नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और चैनल में स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आज का जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इसमें छात्रों के संवैधानिक अधिकारों की बात कही गई है। तो जैसा कि आप सभी दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि जो वर्ग एक पदवृद्धि को लेकर जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा उज्जैन में 3 दिवसीय महा आंदोलन का कार्यक्रम रखा गया था और उसकी परमिशन भी प्रशासन के द्वारा दे दी गई थी। लेकिन क्या ऐसा हुआ कि अचानक परमिशन को रद्द कर दिया गया और उसके पीछे की वजह क्या बताई गई, उसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि वर्ग एक पदवृद्धि उज्जैन महाआंदोलन जिला प्रशासन द्वारा परमिशन रद्द करने को लेकर मीडिया द्वारा पूछा गया सवाल। जी हां, आपको एक बात और बता दूं कि इस परमिशन को रद्द करने के बाद मीडिया ने जिला प्रशासन से सवाल भी किए, तो जिला प्रशासन ने क्या जवाब दिया वह सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो क्या छात्रों के संवैधानिक अधिकारों का हनन है, इस बात को लेकर इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले आप जो आपके नेतृत्वकर्ता लोग हैं उन्होंने जब परमिशन रद्द होने पर जिला प्रशासन से बात की तो उनके द्वारा क्या जानकारी दी गई, सबसे पहले आप अपने नेतृत्वकर्ताओं को सुनिए कि उनके द्वारा क्या जानकारी दी गई। जब वो मिलने गए, जैसे जब उनको फ़ोन आया कि आपकी परमिशन रद्द कर दी गई है और छात्र उज्जैन पहुंच चुके थे, तो फिर जो आंदोलन के नेतृत्वकर्ता हैं वह तुरंत जिला प्रशासन से बात करने पहुंचे कि परमिशन को क्यों रद्द किया गया। और तो इसके पीछे जब उनके सवाल पर है ना कि परमिशन को क्यों रद्द किया गया, तो जिला प्रशासन ने क्या बताया, इसको लेकर आपके नेतृत्वकर्ता ने क्या कहा, पहले आप ये सुनिए, बाद में पूरी जानकारी मैं आपको बताता हूँ। मंशा के बिल्कुल पूर्णता गलत है। हम सरकार को अपनी बातों से अवगत कराने आए थे। सरकार एक तरफ हमसे एसडीएम द्वारा परमिशन दी जाती है और दूसरी तरफ परमिशन निरस्त की जाती है। क्या कारण है सर परमिशन निरस्त? क्या परमिशन में जो दिया गया है, जल सत्याग्रह नहीं करेंगे तो आपको परमिशन देंगे, उसको बात हमने मान ली है। और आप यंत्रों का प्रयोग नहीं करेंगे, ध्वनि यंत्रों का, हमने वो भी मान लिया। इसके बाद में निरस्तीकरण में क्या लिखा है कि आप अनुमति मांग रहे थे काहे कि ये सत्याग्रह, जल सत्याग्रह की, इसीलिए निरस्त की जाती है। आपने यंत्र बहुत बड़ी बड़ी लगाए, इसीलिए निरस्त की जाती है। जबकि आपने ना यंत्र लगाए और ना ही आपने जल सत्याग्रह किया। सरकार की मंशा गलत है। वर्ग एक के तो आपने सुना कि जो आपके नेतृत्व करता है पालीवाल सर और भी जो नेतृत्व करता है वह गए हुए थे, और भी बहनें जो नेतृत्व करता हैं वो भी गई हुई थी। तो उन्होंने, आपने सुना अभी कि उन्होंने क्या बोला कि यह कारण बताया गया जिला प्रशासन द्वारा नेतृत्वकर्ताओं को कि आपने सत्याग्रह की अनुमति मांगी थी, इसलिए आपकी परमिशन रद्द की गई। तो फिर इन्होंने क्या कहा नेतृत्वकर्ताओं ने, ठीक है हम जल सत्याग्रह नहीं करेंगे क्योंकि हमारे छात्र जो हैं वह मध्य प्रदेश के कोने कोने से उज्जैन पहुंच चुके हैं, है ना। फिर उन्होंने कहा कि आपने बहुत ही बड़े ध्वनि यंत्रों का प्रयोग किया है, तो यह बात भी सरासर झूठी है, गलत है। क्योंकि जब आंदोलन स्टार्ट ही नहीं हुआ था, है ना, लोग एकत्रित हो रहे थे और ना ही कोई रैली निकाली गई, तो ध्वनि यंत्रों की तो बात ही सामने नहीं आती है ना। तो अब आप देख सकते हैं कि मैं तो खुद वहाँ उज्जैन में था, है ना, किसी भी प्रकार के ध्वनि यंत्रों का कोई प्रयोग नहीं किया। कुल मिला के जो जिला प्रशासन की मंशा ही गलत थी और इनको आंदोलन नहीं करने देना है, इसलिए कुछ भी कारण बताकर उन्होंने आपकी परमिशन को रद्द किया, है ना। क्योंकि ये कोई बात नहीं होती है, जब आप जो जिला प्रशासन बोल रहा है कि आप ये नहीं करेंगे तभी हम आपको परमिशन देंगे। पहले तो उन्होंने सब चीज़ में परमिशन दे दी, क्योंकि संवैधानिक अधिकारों के तहत, लोकतांत्रिक मूल्यों के तहत ही जो शिक्षक है वह आंदोलन करते हैं, क्योंकि उनकी जो मांग है वह जायज़ है, इसी कारण वो आंदोलनरत हैं। लेकिन जिला प्रशासन द्वारा जो उनकी परमिशन को, है ना, बिल्कुल गलत कारण बताकर जो रद्द किया गया है वह बिल्कुल भी संवैधानिक अधिकारों का हनन उसको क्या कहा जा सकता है ना। बिल्कुल इसको संवैधानिक अधिकारों का हनन कहा जा सकता है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में सभी को अपने साथ, अगर उनके साथ अन्याय हो रहा है तो शांतिपूर्वक संवैधानिक दायरे में आपको अपनी जो आवाज़ है या विरोध प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है। लेकिन
छात्रों के साथ वर्ग 1 के वेटिंग अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है कि उनके साथ दो परीक्षाएं ली गई, नाम मात्र के पदों में भर्ती की गई, फिर भी उनको जो उनके साथ अन्याय हुआ उसका विरोध करने नहीं दिया जा रहा और कुछ भी कारण बताकर उनके अधिकारों को हनन किया जा रहा है। अब मैं आप बताता हूँ, ये तो आपके नेतृत्वकर्ताओं ने बताई। तो जब पत्रकारों ने भी सवाल जिला प्रशासन से पूछा कि जो शिक्षक वेटिंग शिक्षक हैं वह उज्जैन में 3 दिवसीय आंदोलन उन्होंने योजना बनाई थी और जिला प्रशासन द्वारा परमिशन भी दी गई थी, तो फिर परमिशन रद्द करने की क्या कारण है, क्या वजह है? जब पत्रकारों ने जिला प्रशासन से सवाल पूछा तो जिला प्रशासन ने भी यही कहा कि भाई जो छात्र है वह जल सत्याग्रह की योजना बना रहे थे जिससे कुछ भी घटनाएं घट सकती थी, इसी कारण जल सत्याग्रह की अनुमति हम नहीं दे सकते। और दूसरा जो रैली के माध्यम से बड़े बड़े ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया गया। तो पत्रकारों ने फिर सवाल भी ये किया कि भाई जब उन्होंने छात्रों ने आपकी बात मान ली कि वो जल सत्याग्रह नहीं करेंगे, फिर आपने परमिशन क्यों नहीं दी? तो और जब उनकी रैली तो स्टार्ट ही नहीं हुई थी और जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं उन्होंने कहा, है ना, पत्रकार ने ऐसे सवाल जिला प्रशासन से पूछे कि वेटिंग अभ्यर्थियों से भी बात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि हमने कोई ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया और ना ही रैली निकाली, फिर भी जो परमिशन रद्द करने के कारण में इस कारण को भी नोटिस किया गया है कि जो वेटिंग शिक्षक हैं जो आंदोलन करने आए थे उनके द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया। तो इस पर जिला प्रशासन ने कोई जवाब नहीं किया, गोल मटोल घुमाया। यानी आप समझ सकते हैं कि परमिशन को जानबूझकर ही रद्द किया गया है। ठीक है, आंदोलन होता है, शांति व्यवस्था बिगड़ने का खतरा रहता है, लॉ एंड ऑर्डर, तो उसके लिए है ना जो पुलिस है वह पूरा योगदान देती है, लेकिन है ना यहाँ पे तो साफ साफ जो जिला प्रशासन है उसकी मंशा यह है कि ऊपरी दबाव के चलते उन्होंने इस जो वेटिंग अभ्यर्थियों का जो आंदोलन था उसकी परमिशन को रद्द किया, जिससे कि जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं वह किसी भी प्रकार का आंदोलन ना कर पाएँ। जबकि वेटिंग अभ्यर्थियों ने इतने आंदोलन किए हैं और उनके आंदोलन हमेशा संवैधानिक तौर पर ही किए जाते हैं, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि वेटिंग अभ्यर्थियों के आंदोलन से पहले ही जिला प्रशासन घबरा गया कि वेटिंग अभ्यर्थी आंदोलन करने आए हुए हैं, तो ऊपरी दबाव के चलते है ना वेटिंग अभ्यर्थियों के जो परमिशन है उसको रद्द किया गया। अब आप देख सकते हैं तो क्या अब संवैधानिक अधिकारों का यह साफ साफ हनन है ना? आप क्योंकि अपने अन्याय के विरोध में संविधान भी अधिकार देता है कि आप शांतिपूर्वक है ना अनुमति लेकर अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन छात्रों को यह तक करने नहीं दिया जा रहा है। तो यह बहुत ही सोचनीय विषय है, इस पर गहन चिंतन होना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।